सास कहती है दामाद का फ़ोन आया था, उनका काफ़ी तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें जाकर के एक बार अवश्य देख लेना चाहिए अपने पति को। और अपने पति को ये भी कहती है कि नहीं तो हम कल सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे दामाद से मिलकर। सुबह जाती है 1 मार्च को और वह वापस शाम तक नहीं आती है। तब पति उसका परेशान हो जाता है, फ़ोन लगाता है और फ़ोन के बाद जो है बताती है तबीयत ख़राब है, अगले दिन आ जाएंगे। यानी कि इस तरह से करके वो शाम को नहीं आई, बल्कि इस प्रकार से कर करके वह 1 से लेकर 5 दिनों तक वहीं रुक गई अपने दामाद के यहाँ। और उनके घर में दामाद के साथ ही एक ही बेड में सो जाती है। एक ही बेड में सो जाती है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि एक पति और पत्नी सोते हैं। आखिरकार दामाद का एक कॉल आता है जो ससुर को हैरान कर देने वाली कॉल होता है। अब सासू माँ नहीं जाएगी आपके यहाँ, क्योंकि आपने जब से शादी हुआ है तब से सासू माँ को परेशान किया है, अभी तक इन्हें चैन का ज़िंदगी नहीं जीने दिया है। इसलिए सासू माँ अब यहीं रहेगी और अब आपके पास सासू नहीं जाएंगे। अब सासू यहीं रहेंगी, अब आपके पास सासू नहीं जाएंगे। आप इनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल चल रहा है यह मामला। सास और दामाद दोनों फरार, अपनी बेटी की शादी छोड़कर खुद कर ली दामाद के साथ। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। चलिए, मैं हूं आपका भाई यूपी सिंघानिया। आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय यूपी सिंघानिया। चलिए आज जानते हैं इस पूरी वारदात को कि किस प्रकार से एक माँ ने अपनी बेटी की शादी को होने से वंचित कर दिया और उसी दामाद के साथ एक सास आखिरकार एक दामाद के साथ कैसे फरार हो गई। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ का है। थाना मंडराक अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मनोहरपुर। वहां के रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है सपना देवी। सपना देवी, उसका पति का नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू। 6 अप्रैल का दिन होता है। उस दिन सपना देवी ने अपने पति को कहते हैं कि शादी का दिन काफ़ी नज़दीक आ गया है, अभी तक कार्ड नहीं बटे हैं, जाइए मेरे बहन के यहाँ कार्ड पहुँचा के आइए। तब जाकर के उसका पति यानी जितेंद्र उर्फ जीतू ने इस बात को भी मानते हैं, अपनी पत्नी की बातों को, और वो भी सोचते हैं कि समय शायद फिर नहीं मिल पाएगा हमें शादी की सामग्री इकट्ठा करने, इसलिए वे अपने पत्नी की बात मान करके वे अपने पत्नी के बहन के घर जाते हैं। लेकिन जाते वक्त उसे याद आता है कि उनकी बहन की जो घर है उसके आसपास में भी उसके कुछ रिश्तेदार हैं, तो वहाँ के भी कार्ड वो लेकर के चले जाते हैं। अब कार्ड बांटते हैं। कार्ड जाने के बाद जो है उनके बहन के गांव में उनके बहन घर पहुंचाते हैं। साथ ही अगल बगल के जो गांव हैं जहां पे उन्हें रिश्तेदार हैं वहां भी कार्ड बांटते हैं। बांटने के दौरान जब वो शाम को अपने घर आते हैं वापस, तो अपनी बेटी यानी शिवानी से उसने पूछने का काम करते हैं कि आखिर बेटा तुम्हारा मम्मी कहाँ है, क्योंकि शाम हो गई थी। और वो अपनी बेटी शिवानी जिसकी शादी होनी थी उनसे पूछते हैं, और जिसकी एज जो है शिवानी की एज जो है लगभग 18 वर्ष होती है, वह मात्र 8 क्लास तक ही पढ़ी हुई है। उसने जवाब देती है कि माँ तो सुबह गई मुझे बोलकर कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं आए। तब जाकर के फ़ोन लगाने लगते हैं घर से, लेकिन फ़ोन लगते हैं तो बोलते हैं कि मैं कुछ ही देर में पहुंच जा रही हूं, आ रही हूं। 1 बार 2 बार कॉल इसी प्रकार से बोला जाता है और उस प्रकार से कॉल किया जाता है और इस प्रकार से वो जवाब देती है। लेकिन अंततः मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, और जब स्विच ऑफ हो जाता है तब जा कर के उन्हें इस बात को पता होता है कि वो शॉपिंग में किसके साथ गए हैं। इतनी बात विचार होने के बाद जो है पता चल जाता है। तो फिर वो अपने होने वाले दामाद जिसका नाम होता है राहुल, जो लगभग 20 वर्ष की हैं, राहुल को फ़ोन करते हैं। राहुल भी कॉल नहीं उठाता है। इसके बाद काफ़ी देरी तक इंतज़ार करते हैं। जब नहीं आते हैं तो लोगों को थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर मामला क्या है। कुछ अनहोनी टाइप का उन्हें डर लगता है कि आखिर क्या हुआ कि अभी तक नहीं पहुँचे।
और जिस लड़का से शादी होना था उसका नाम था राहुल, जो 20 वर्ष के थे, जिनकी शादी 16 अप्रैल को होनी थी शिवानी संग राहुल को, यानी कि इनकी लड़की शिवानी और लड़का राहुल के साथ शादी 16 अप्रैल को होना निश्चित हुआ था। राहुल का पिता का नाम होरीलाल होता है और उनकी गांव जो है मछरिया और थाना दारो, जिला अलीगढ़ की ही पड़ते हैं। तब जाकर के एक दूसरे में फिर इस प्रकार से करके पूरी रात बीत जाती है और इसके पश्चात जब बात नहीं हो पाते हैं तब उन्हें डाउट लगता है। और फिर जैसे ही उधर से जवाब आता है, उधर से कॉल आता है राहुल का। राहुल कॉल में जवाब देते हैं अपने ससुर को कि अब सासू कभी घर नहीं जाएगी, क्योंकि आपने जब से शादी किया तब से सासू को परेशान करके रखा है। अब सासू मेरे पास रहेगी और मेरे पास रहकर अपनी चैन की ज़िंदगी को जिएगी। अब आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए। तब जाकर के इनके ससुर को ज़मीन तले पैर खिसक जाता है। आखिर ये क्या कह रहे हैं कि अब सासू वापस नहीं आएंगे। तब जाकर के इनके घर में थोड़ी खलबली हो जाती है, घर में आखिर ये क्या जवाब मिल रहा है मुझे, और तब जाकर के इन्हें शक होता है। तब जाकर के अपनी घर में सामग्री को देखना शुरू करते हैं। कुछ पैसे रखे हुए थे उन्हें देखना शुरू करते हैं। तो घर पर जाते हैं, जैसे ही कुछ कैश रखे हुए थे जो 3.5 लाख के आसपास बताए जाते हैं नकदी रखा हुआ था, वो पैसे भी गायब। और इसके साथ साथ में 5 लाख का जेवरात भी लिए गए थे जो शादी के लिए, वो भी गायब। तब जाकर के उन्हें शक होता है कि कहीं न कहीं अब लगता है कि यहाँ से फरार हो गई है, क्योंकि 3.5 लाख का कैश और सारी जेवरात जो है घर से गायब है। तब एक दूसरे में चर्चा होने लगती है, घर परिवार में चर्चा होने लगती है। फिर आसपास में एक दूसरे से जानकारी लेने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो फिर इसके बाद जो है इसके पश्चात वे लोग थाना जाने का प्लान कर लेते हैं। और मैं बता देना चाहूँगा कि राहुल जो है वह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रह करके फेरी वाला काम करता है। फेरी जो गांव घर में घूम घूम करके कपड़ा बेचने का काम करता था, व्यवसाय करता था। गांव में, शहर में जहां भी कहीं भी मार्केट लगता हो वैसे जगहों में जा करके फेरी वाला काम किया करता था। तब जाकर के उनके घर में पता चलता है कि सास जब 5 मार्च को अपने घर वापस आई थी अपने दामाद के यहाँ से, तो लगभग 24 घंटों में 14 से 15 घंटों तक बात किया करती थी अपने दामाद से। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पति को और घर के अन्य लोगों को शक नहीं हुआ, क्योंकि सास और दामाद एक माँ और बेटे के रिश्तों की तरह होते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि शादी के विषय में कुछ बातें होते हैं, कुछ चर्चा होते हैं, बात करना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए घर परिवार वालों को कोई शक नहीं हुआ था जब 5 मार्च के वापस आए थे। इसके बाद जो बातें हुआ करता था सास और दामाद के बीच। 1 अप्रैल को वीवो की मोबाइल लगभग 30,000 की जो है वह मोबाइल किस्तों में ली गई थी, जो गिफ्ट के रूप में अपने ससुराल में दिया बात करने के लिए। और न जाने किसको क्या पता था कि इस मोबाइल से क्या बात होंगे और एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम परवान धर लेगा, कौन जान रहा था। सपना देवी बोल रहे हैं, जिसे असल में उसका नाम अपना देवी था, जैसा कि उनका पति ने बताएं। उनका पति का कहना है कि उनका नाम अपना देवी है, लेकिन लोग अपना नाम बहुत कम सुनते हैं, जिसकी वजह से सपना देवी के नाम से लोग पुकारते हैं, कहा जाता है। तो जितेंद्र जीतू ने बताया, जब उनसे कुछ वार्तालाप हुई, उनसे कुछ चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरा शादी जो है वह 2007 में हुआ था। 2007 में हुआ था, जो जयरामपुर थाना रहची जिला एटा में हुआ था, जिसके पश्चात उनको सबसे पहले जो है एक बेटी का जन्म हुआ, जिनका नाम शिवानी, जिन्हें अभी शादी होना था। उसके पश्चात उनका एक बेटा, इसके बाद भी एक बेटा, यानी कि उनके 3 बच्चे थे, जितेंद्र उर्फ जीतू और उनकी पत्नी सपना के साथ। इसके पश्चात पूरी गांव में माहौल ख़राब हो जाती है, एक दूसरे में थू करना शुरू किया। एक माँ जो है अपनी बेटी की जो पति होने वाले थे उनके साथ कैसे भाग गई, इस प्रकार से अनेक प्रकार के लोगों ने जो
लोगों के द्वारा जिसके मन में जो विचार आ रहे वो कहना शुरू करने लगे। इसके पश्चात लड़की को जो है काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगी और इस प्रकार से जो शिवानी थी उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। मीडिया वालों ने जब उन लड़की से बात की, पूछी कि आखिरकार अब आप अपनी माँ के लिए क्या कहना चाहोगी, जो माँ अपने दामाद के साथ फरार हो गई। तो वह लड़की कहती है कि मुझे अब कुछ कहना नहीं है, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है। जो भी नकदी और जेवरात मेरी माँ जो यहाँ से लेकर के चली गई है वो सिर्फ मुझे वापस कर दे, बाकी मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत और कोई मतलब नहीं है। और जब जितेंद्र उर्फ जीतू से जब बात करती है, पूछते हैं, तो जितेंद्र ने बोलते हैं कि मैं पुलिस से एक आग्रह करूंगा कि मेरी पत्नी को एक बार, कम से कम एक बार मेरे पास ला करके दें, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिरकार क्या की थी मेरी बेटी, अपने बेटी के लिए तुमने ऐसा कदम उठाया, जब ऐसा घिनौना करतूत की, अपने बेटी के बारे में भी नहीं सोची, एक बेटी की शादी को तुमने रोक डाली, आखिर ऐसा क्यों, यह पूछना चाहूँगा। सूत्रों के अनुसार बता दूं कि सास का एज जो है, उम्र जो है वह 38 वर्ष था और दामाद का उम्र जो है वह 20 वर्ष था। तो जब इसके बाद जो है FIR जब लिखाने की बातें हुई थाना में, तो इसके पश्चात जो है FIR नहीं लिखी गई है। लेकिन एक हमारे यहाँ कानून के तौर पे कहा जाए तो भारत का एक कानून है कि जब 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो जाए, यानी बालिग हो जाए, तब वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं। उनका भी कहना यही रहा। बड़े साहब को, बड़े बाबू जिसे हम कहते हैं थानेदार को ना, थाने में बड़े बाबू होते हैं, उनका कहना हुआ कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। 18 साल की उम्र के बाद यदि वे अपना फैसला खुद ले सकते हैं, ऐसा कानून में लिखा गया है और होता है। यदि हम उसे अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, यदि सपना देवी अगर कहती है कि मैं अपनी होशो हवास के साथ, अपने फैसलों के साथ यह निर्णय लिया हूँ और मैं अब रहूँगा अपने राहुल के साथ, तो कोई कुछ उसने बिगाड़ नहीं सकते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर जो है जेवरात और जो कैश की जो बातें हुई, 3.5 लाख गायब हुए हैं, इनकी आरोप अगर लगती है तो उन पर FIR होगी और यह जांच पड़ताल में अगर सत्य पाए जाते हैं तो इनकी वापसी हो सकती है, जो इनके पैसे हैं, जेवरात हैं। बाकी अगर उनकी इच्छा, अगर वो खुद से बात बोल देते हैं तो कोई उपाय नहीं है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। इस प्रकार से यह पूरी घटना की वारदात थी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सबसे पहले 5 कमेंट करने वाले को अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। सर्वप्रथम 5 कमेंट करने वाले व्यक्ति को अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा।